बिहार को कहां से कहां तक हमारे नेता ले गए, ये तो बिहार की जनता इस चीज को मानती है ना। हम तो माननीय ही कहेंगे, हालांकि वो अलग बात है कि अभी वो माननीय नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी यादव जी जब बिहार के जनता के भलाई का कार्य हो रहा था, सत्र चल रहा था, एक दिन भी सत्र में वो मौजूद रहे। आदरणीय नीतीश कुमार पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये इसका कोई जवाब है? वो तो स्वतंत्र है इस देश में। हम बोलते हैं ना, पूरे दुनिया घूम आइएगा। वो अलग बात है कि हम पूरी दुनिया नहीं घूमे हैं, कुछ ही देशों में गए हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी विधानसभा चुनाव मतलब बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। तकरीबन 1 साल बचे हुए हैं और सभी पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश में जुट चुकी है। इधर एनडीए गठबंधन भी अपनी तैयारियां में जुटी हुई है। तो किस प्रकार की तैयारियां अभी चल रही है, उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के नेता साकेत सिंह। तो कैसा तैयारी रहेगा इस बार? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, तैयारियों के बारे में आपको विदित होगा तो हमने कितनी बार जब भी मतलब मीडिया से मेरा सामना होता है तो हम बताते हैं कि हम वैसे दल के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जिसके नेता को लोग आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी या बिहार के विश्वकर्मा भी हम लोग कह सकते हैं, बिहार के शिल्पकार भी कह सकते हैं। तो मुद्दा हमारे पास जो हमारे नेता द्वारा काम किया गया है, बिहार में क्या था वे हम नहीं, फिर रोज 90 के दशक में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बिहार को सीमित संसाधन होने के बाद भी बिहार को कहां से कहां तक हमारे नेता ले गए, ये तो बिहार की जनता इस चीज को मानती है ना। यही मुद्दा, यही सब आधार रहेगा। आप बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन बार बार सवाल उठते हैं। वहां उसे सुनील सिंह जो सदस्यता भी रद्द हुई है उनकी, वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं नीतीश कुमार। देखिए, हम तो माननीय ही कहेंगे, हालांकि वो अलग बात है कि अभी वो माननीय नहीं रहे। श्री सुनील सिंह जी अपने करनी के कारण, एक होता है ना, रामचरितमानस में कहावत है कि जस करनी तस भोगहु दाता, तो अति सर्वत्र वर्जते। किसी चीज का जब अति हो जाएगा, उसका ठीकरा आप दूसरे पे फोड़िएगा। अगर हम में कोई कमियां हैं तो हम सबसे पहले, अगर हम मानव हैं, मानवता मेरे अंदर जीवित है, तो हम अपनी कमियों को खुद ही देखेंगे। जितनी बार जो से नहीं होता है चिढ़ाना ठेठ भाषा में, उस सदन के नेता, आदरणीय हम लोग के सर्वमान्य नेता, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी चिढ़ाया गया है। बार बार लगातार उन पे जो है, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी मिमिक्री करके अगर उन पे कार्रवाई हुआ, तो ये तो विधान परिषद के सदस्य थे और विधान परिषद के सदस्य, उसके कस्टोडियन कौन होते हैं? सभापति महोदय जी होते हैं। उनको जो निर्णय लगा, उनको जो सही लगा, उस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया और उनका निष्कासन हुआ। तो उसमें चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, उनको बोलने दीजिए। यहाँ आप बोल रहे हैं कि उनकी गलती थी तो उनको निष्कासित कर दिया गया। वहाँ आरजेडी कार्यालय में वहाँ उनको सम्मानित किया जा रहा है। जगदानंद जी खुद पहुंचे हुए थे। अच्छा, आरजेडी और विपक्ष की बात जहां तक आप कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए, आप लोग पत्रकार हैं, अगर आप कहीं गलतियां दिखा रहे हैं तो आपको अच्छाई बोलने का भी सत्र के प्रतिनिधि क्यों चुन के आते हैं? जन प्रतिनिधि कहा जाता है कि जनता के आवाज को लाके जो सदन है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो माननीय लोगों की ये मंदिर है, आप ये पूछे आरजेडी वाले या विपक्ष के नेता से कि एक गरिमामयी पद पे रहने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी यादव जी जब बिहार के जनता के भलाई का कार्य हो रहा था, सत्र चल रहा था,
एक दिन भी सत्र में वो मौजूद रहे, वैसा पार्टी, वैसा दल अगर विकास और भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि जनता को इस पे कतई भरोसा होगा? जो खुद सदन में जब जनता के भलाई की बात आती है, जब विकास के लिए नए आयाम लिखने की, वहीं से लिखा जाता है, सदन से ही लिखा जाता है। आप एक जिम्मेवार पद पे, मानिए कोई माननीय सदस्य अगर एब्सेंट हो जाता है तो कुछ देर के लिए मान सकते हैं, चलिए जवान फिसल गया होगा, माफ कर दे तो एक बार क्या ही हो जाता है। सुनिए, लेकिन वो नेता विरोधी दल हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको तो बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। नहीं, हम माननीय तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, नेता विरोधी दल है, गरिमामयी पद होता है। विपक्ष का काम है कि सरकार अगर मानिए कि कहीं इधर उधर भी कर रही है तो विपक्ष का काम होता है कि जनता के सही वाजिब मुद्दे को सदन में उठाना। उस समय ही आप गायब हो जा रहे हैं, लगातार बोलते रहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बार सवाल उठाए हैं विपक्ष। ट्विटर पे ट्वीट करके कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। ट्विटर एक सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं डाल दी। जब जनता के भलाई का कार्य हो रहा था, एक दिन सदन आपके लोग सुचारू ढंग से नहीं चलने दिए, कई सारे विधेयक आए, कई सारे कानून बने, कितने विकास की योजनाएं बनी, उस समय नेता विरोधी दल ही गायब। वो लोग अगर पूछ रहे हैं, वो लोग अगर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये इसका कोई जवाब है? वो तो स्वतंत्र है इस देश में। हम बोलते हैं ना, पूरे दुनिया घूम आइएगा। वो अलग बात है कि हम पूरी दुनिया नहीं घूमे हैं, कुछ ही देशों में गए हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। चलिए मुद्दा से भटक रहे थे। हमारा सवाल मेन फोकस था कि चुनाव को लेकर, तो क्या ये गठबंधन जो एनडीए का है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का गठबंधन फेविकॉल के जोर की तरह चिपका रहेगा? ललन सिंह भी बोले हैं सदन में। बिल्कुल, आप लोग रोज देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, आप लोग का काम ही यही है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सर्वमान्य नेता, मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सर्वदलीय एनडीए के सर्वदलीय बैठक में दिल्ली में उन्होंने कहा था कि हम हमेशा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। इनका जो भी निर्णय होगा देश हित में, देश को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए जनता दल यूनाइटेड सदैव उनके साथ है। उसके बाद आपने बोला ललन बाबू, अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले का सदन का बयान है, तो ललन बाबू आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र के मंत्री हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वो बोले हैं, वो बिल्कुल फेविकॉल की तरह एक गठबंधन, और जनता को नीतीश और एनडीए, नीतीश और मोदी की जोड़ी भी बाती है। कोई भ्रम न पाले विपक्ष, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल केंद्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को पार करेगा, ऊंचाई पे जाएगा। और आदरणीय बिहार में भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एक कार्यकाल भी विकास के साथ पूरा करेगा। आने वाले चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे, और ऐसे ही बिहार की जनता का सेवा हमारे नेता करते रहेंगे। अभी दिलीप जायसवाल को बनाया गया है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले आदरणीय दिलीप जायसवाल जी भूमि राजस्व मंत्री थे। बीजेपी नेतृत्व ने उनको बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया है। मेरे तरफ से और मेरे पार्टी के तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। पुनः मैं उनका अभिनंदन और बधाई करता हूं। हमारे साथ जदयू नेता साकेत सिंह थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि फेविकॉल की जोर की तरह चिपका रहेगा ये गठबंधन, और 25 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनने वाली है, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में बनी है। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ भी कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।